सो हाय गाइस, अगर आप भी 3-4 घंटे से पढ़ाई करके और अभी भी आप 2 महीने में भी यूपी टेट क्लियर करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली। मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अगर हाउसवाइफ हो, आपके पास बच्चे हैं, आप वर्किंग हो, हर सिचुएशन में आप यूपी टेट पास कर सकोगे। वैसे फर्स्ट टाइम मेरा भी यूपी टेट है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। सीटेट में क्वालिफाई हूँ। और पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम सौम्या पांडे है और मैं जो है एक पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर कह सकते हो या फुल टाइम भी कह सकते हो। मैं पूरे टाइम कंटेंट बनाती हूँ। जैसा मेरे पास चीज़ों का प्रेशर होता है उस हिसाब से मैं कम ज़्यादा थोड़े मोड़े टाइम्स कर लेती हूँ। लेकिन फिलहाल अभी यूपी टेट हमारे सर पर है और मेरा डीएलएड लास्ट सेमेस्टर है, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। अभी तो फिलहाल एग्जाम थोड़ा आगे बढ़ गया है, 18, 19, 20 में है लास्ट सेमेस्टर। तो चलो खैर, डीएलएड की बात ना करते हुए मैं आपको एक बात बता दूँ कि यूपी टेट पास करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये कोई सिविल का एग्ज़ाम नहीं है कि हमें 8 से 10 घंटे रोज़ डेली देने ही देने हैं। थोड़ा बहुत हमारे माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट किस तरीके से है, अभी फ़िलहाल किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे पास और चीज़ों का कितना ज़्यादा प्रेशर है, उस हिसाब से हमारा दिमाग जो है वो काम करता है। उतना शार्प, उतना स्लो, जो भी चीज़ें हैं, खैर इन सब चीज़ों पे बात ना करते हुए हमें अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। लाइक अगर मान लीजिए कि आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके काम जो है 10 बजे से स्टार्ट हो जाए। अगर हाउसवाइफ है तो आपका काम 8 बजे से स्टार्ट ही हो जाते होंगे। मैं कह रही हूँ 7 बजे से स्टार्ट हो जाते होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि हमें अपने 4 घंटे कैसे पूरे करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जब दुनिया सो रही है तो आपको उठ जाना पड़ेगा, यानी कि आप 4 बजे उठ जाओ। ठीक है, 5 बजे तक आप अपनी पढ़ाई पे बैठ जाओ और 7 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो। तो अगर 5 बजे बैठ गए, 7 बजे तक उठ गए, तो भी आपके 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं ना। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको दोपहर में तो टाइम मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको 2 बजे तक तो आप फ्री हो जाते होंगे। अगर 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं तो 2 से 4 पढ़ाई कर लीजिए। अगर नहीं फ्री होते हैं, बच्चों के स्कूल आने का टाइम हो गया या कुछ ऐसा है, सीन है, तो आप शाम को पढ़ाई कर सकते हैं। लाइक 5 बजे हम लोग चाय पी लेते हैं। रेयरली 5 बजे के बाद कोई ऐसा काम होता है इंपॉर्टेंट, तो मान लो कि हम 5 बजे फ्री हो गए तो हम 7 बजे तक अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इसके बाद खाना, जो भी चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। और रही बात वर्किंग की, तो वर्किंग को दोपहर में तो टाइम मिलता नहीं, शाम में भी टाइम नहीं मिलता है, तो उन्हें 8 बज जाता होगा घर आने में। खैर, इसके बाद हम इस चीज़ को हम 10 बजे से कंटिन्यू करेंगे, 10 से 12 हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर ही लेंगे हर हाल में। रही बात हमें पढ़ाई कैसे करनी है, तो हमारे 2 पेपर होते हैं, आपको पता ही होगा। अगर आपने पेपर 1, पेपर 2 दोनों फिल किया है तो आपको पता ही होगा कि इसमें 2 स्ट्रीम होती है, एक आर्ट स्ट्रीम होती है, एक साइंस स्ट्रीम होती है। अगर आपका आर्ट साइड है तो फिर जो है आपको सोशल साइंस होगा, और अगर आपका जो है मैथ है या साइंस है, जो भी कह लो, तो आपका साइंस होगा। 60 वर्ड के आपके सेकंड पेपर में साइंस आएगा। बाकी प्राइमरी तो दोनों का इक्वल ही होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रीम क्या है। तो हाँ, रही बात पढ़ाई करने की, तो आप इसे जो है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऑनलाइन क्लासेस परचेज़ करो या किसी ऐप से क्लास परचेज़ करो या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ ही जाओ। मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि यूपी टेट के लिए आपको किसी कोचिंग की सजेशन की ज़रूरत है। आप चाहो तो सेल्फ स्टडी आराम से कर सकते हो। आपको करना क्या है, नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोज़ आते रहते हैं, सचिन सर के हैं, हिमांशी मैम के हैं, तो आपके लिए ये बहुत प्रेफरेबल होगा। आप आराम से इनकी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। पिछले पहले एग्ज़ाम्स के भी जो कंडक्ट हुए हैं उनके प्लेलिस्ट हैं, अभी रिसेंट के भी प्लेलिस्ट चल रहे हैं, तो आप आराम से वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। वहाँ पर मॉक टेस्ट भी, क्लासेस भी होती हैं, क्वेश्चंस भी वहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं, आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। तो कई सारे टीचर्स लाइक मतलब सचिन एकेडमी पे, लेट्स लर्न पे पढ़ाते हैं, तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और भी पेजेस हैं, पर फिलहाल मैं सचिन एकेडमी से पढ़ रही हूँ तो मैं वहीं रेकमेंड कर रही हूँ। बाकी खैर, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी आपको जहाँ जैसा समझ में आया आप समझ सकते हो। ये सब कुछ बिल्कुल अप टू यू है, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, तो फिर बस आप वहाँ से जाके पढ़ाई कर सकते हो। और हाँ, मैं ये कहूँगी ज़रूर कि सिर्फ वीडियो देखने पे ही डिपेंडेंट ना रहो। आप ज़रूर से ज़रूर एक मोटी सी नोट्स निकाल लो, कॉपी, जिसमें आप पार्टीशन कर करके अपने सारे सब्जेक्ट का आराम से, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ईवीएस है, सोशल साइंस या आपका साइंस है, जो भी है, तो आप सीडीपी है, तो इन सब का अलग से एक नोट्स बना लो। इंटरेस्टिंग नोट्स बनाओ और मेन पॉइंटर्स को उसमें ऐड करो, ताकि आपको जब एग्ज़ाम देने जाना हो, यानी 2, 3, 4 जुलाई को, तो उसके पहले आप सडन एक सरसरी
निगाह से सारी चीज़ों को देख सकें, क्योंकि यहाँ पर जो है सीटेट की तरीके से नहीं है कि लाइक जो है वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक आपके ब्रेन पर डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से। लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं है, आपका ब्रेन तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर आपको थ्योरी नॉलेज भी होनी ज़रूरी है, लाइक साइंटिस्ट किसका क्या स्टेटमेंट है, किसने क्या कहा, किसके स्टेटमेंट में किसने अपवाद किया है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। मैं डरा नहीं रही, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल फोकस करना होगा, जो कि हम मतलब सीटेट में अगर नहीं भी फोकस करते, थोड़ा कम फोकस करते हैं तो भी चल जाता है। तो यहाँ पर जो है पेडोलॉजी का सेक्शन उतना नहीं है जितना सीटेट में सेक्शन है, तो इस वजह से इसको पास करना थोड़ा सा सीटेट से मतलब मुझे तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा चाहे 1% ही कह लो, पर है। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, आपको जो है अपने सब्जेक्ट पे, यानी कि अगर आप सेकंड पेपर दे रहे हो, आपका सोशल साइंस है या फिर साइंस एंड मैथ्स है, तो 60 नंबर के वो जो क्वेश्चन है ना, आपको उस पर बहुत टारगेट करना होगा। आपका वो बेस है, तो अगर आप वहाँ पर काफ़ी अच्छा कर ले गए, बेहतर कर ले गए, तो काफ़ी हद तक आप पास आउट होने के चांसेस हैं। यहाँ पर पास होने का कैटेगरी आपको पता ही होगा, 82 मार्क्स है, 150 में 82 मार्क्स आपको पास होने के लिए कैटेगरी चाहिए। तो लाइक जैसे जनरल को तो 90 चाहिए, आपको पता ही होगा, लेकिन हाँ अगर आप EWS में हैं, SC ST OBC किसी में भी है, तो आप 82 मार्क्स पर आप पास हो जाएंगे। और 90 नंबर चाहिए होंगे जनरल कैटेगरी को पास आउट होने के लिए 150 मार्क्स में। तो ये सब बातें तो बेसिक सी बातें हैं जो आप सबको पता होंगी अगर आप कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है। तो अभी भी फ़िलहाल पूरा मई है, पूरा जून है, अगर आप मेहनत से मन लगा के 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आप पास हो सकते हो। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, तो जम के अभी से भी पढ़ाई कर सकते हो। और बिल्कुल भी बहानेबाजी नहीं, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। तो आप किससे बहाना कर रहे हो? अपने आप से ही तो आप बहाना कर रहे हो। तो जितनी जल्दी, और वैसे भी आपको पता ही है कि किसी तरीके से तो यूपी टेट आया है, सुपर टेट के तो अभी कोई चांस दिख नहीं रहे हैं, तो कम से कम जो सामने आया है उसको ही पढ़ के हम लोग पास आउट करके बैठे रहते हैं, ताकि जो है कहीं से कोई भी चांस ना हो कि लो हमने DLED किया या हमने BEd किया, जो कुछ भी आपने किया हो, और हमने जो है सीटेट या हम यूपी टेट ही क्वालिफाई नहीं है कि हम किसी एग्ज़ाम में बैठ सके। तो इसलिए जो है अपने आप से बिल्कुल भी गद्दारी मत करो, अपने लिए मेहनत करो। और सबसे पहले ये मेहनत आपके लिए होगी, अपने लिए होगी। तो आज से ही 2 से 4 घंटे कम से कम एटलीस्ट पढ़ाई करना स्टार्ट करो। पढ़ाई के लिए मैं आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू प्लेलिस्ट बता दूंगी, और भी कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, तो मैं वहाँ पर आपको शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।